उनकी रूह जिस्म से जुदा होकर लोगों के ख्वाबों में जाती है और उनके लिए दुआएं करती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐ खुदा, मुझे न दिन का चैन न रात का चैन। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। क्या आपने कभी किसी पास्टर को ये कहते सुना कि वो लोगों के ख्वाब में जाकर लोगों के लिए दुआ करता है? क्या वाकई बाइबल ऐसे रूहानी सफ़र की इजाज़त देती है, या ये सब एक खूबसूरत लेकिन ख़तरनाक खौफनाक एक ड्रामा है? मेरे अज़ीज़ों, आज हम एक ऐसे पास्टर के इस दावे को बाइबल से खोल कर रखेंगे, जांचेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे कि जो सुनने में तो रूहानी लगता है लेकिन बाइबल मुकद्दस से मेल नहीं खाता। तो इस पर मजीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। मेरे अजीजों, पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर पास्टर अनवर फजल ने ये दावा किया है कि दिन में भी वो मुसलसल दुआओं में मसरूफ रहते हैं, रात को भी जब वो सोने की कोशिश करते हैं तो उनकी रूह जिस्म से जुदा होकर लोगों के ख्वाबों में जाती है और उनके लिए दुआएं करती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐ खुदा, मुझे न दिन का चैन न रात का चैन। तो मेरे अजीजों, ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद मजीद बात करते हैं। रात को मैं ड्रीम में होता हूँ और मुझे एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जैसा मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं खुद देखता हूँ मेरी बॉडी सेपरेट होती है और रूह सेपरेट होती है। रात में लोग काबा नहीं सोने दिया, सारी रात काबा च किते सारा दिन लोग नहीं सोने देते। मैं क्या खुदा ना दिन राम कि ना रात राम कि मैं कितने टाइम राम करना होता है। तो मकसद कहने का ये, आपने कितने लोगों ने ड्रीम में मुझे देखा है? जरा हाथ का जो ड्रीम में जिन्होंने मुझे देखा है, ये देखिए कितने दोनों हाथ उठाए जिन्होंने ड्रीम में आपने देखा है खुदा के कादर ने आपको विजिट किया है। कि आप देखिए कि खुदा किस तरह ड्रीम में भी क्या करता है, काम करता है। जी मेरे अजीजों, ये वीडियो आपने देखी। तो मेरे अजीजों, मैं पास्टर अनवर फजल के खिलाफ नहीं हूँ, ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी है, ना उनकी मुझसे कोई दुश्मनी है। हाँ, जो बात बाइबल के खिलाफ है वो बाइबल के खिलाफ है, वो गलत है। आप उनको जो कुछ भी कहते हो कहो, उससे उनकी बात सही साबित नहीं हो जाएगी। अगर आपकी नज़र में आपके पास्टर पहली प्योरिटी पे हैं, आप उनकी तरफदारी कर सकते हैं, आप उनको बाइबल से ना पढ़ के, वो आपका और खुदा का मामला है। लेकिन जो बात बाइबल के खिलाफ है वो बाइबल के खिलाफ है, उस पर मैं बात करने लगा हूँ और उस पर मैं करूँगा। और आगे भी जब भी कोई भी ऐसे काम करेगा जो बाइबल के खिलाफ होंगे, खुदा के नाम पे, खिदमत के नाम पे, तो उसके लिए इस चैनल पे ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने जो अल्फाज बोले वो बज़ाहिर तो हमें रूहानी लग सकते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाइबल हमें वाकई में ऐसा करने की इजाज़त देती है, या कभी बाइबल में किसी ने ऐसा किया, किसी नबी ने, किसी रसूल ने, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी। तो आइए मेरे अजीज़ों देखते हैं। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इन्होंने ये जो सारा सरमन पेश किया, ये सारी जो बातें इन्होंने की, तो ये 7वां कलमा सुना रहे थे। वहाँ पे जब यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि उस कलमे का क्या मतलब था। बाकी उस कलमे के बारे में तो इन्होंने पूरे सरमन में कुछ नहीं बोला। इन्होंने अपने आप को लोगों के सामने रखा कि मैं रूह में ऐसा ऐसा करता हूँ, तो उसी के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ अकॉर्डिंग टू बाइबल इनका ये दावा ठीक है या नहीं है। वॉइस की किताब उसके 12 बाब उसके 7 आयत में लिखा है, और खाक जमीन में लौट जाएगी जैसी वो थी, और रूह खुदा के पास जाएगी जिसने उसे दिया था। आमीन। तो जी मेरे अज़ीज़ों, इस आयत से हम सीखते हैं कि इंसान की रूह आज़ाद होकर खुद कहीं नहीं जा सकती। अगर इंसानी जिस्म से रूह निकल जाए तो वो मुर्दा समझा जाता है। और इसके अलावा बाइबल में भी कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता, कोई नबी, रसूल या यीशु मसीह खुद किसी के ख्वाब में रूह में जाकर उसके लिए दुआ की हो। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल हमें ये ज़रूर बताती है कि खुदा, सिर्फ खुदा ख्वाबों के ज़रिए लोगों से बात कर सकता है। जैसा कि खुदा यूसुफ के ख्वाब में आया, दानियल को ख्वाबों की ताबीर दी, यूसुफ जो मरियम का शोहर था उसको फरिश्ता ख्वाब में दिखाई दिया। मेरे अजीजों, इन सारे वाक़यात में हमें कहीं पे भी ये नज़र नहीं आता कि कोई इंसान किसी इंसान के ख्वाब में जाकर उससे बात करे या उसके लिए दुआ करे। जो बात मेरे अजीजों अनवर फजल साहब ने कही कि इनकी रूह जिस्म से निकलकर लोगों के पास जाती है, ये बाइबल से ज्यादा न्यू एज ओल्ट या हिंदू तसव्वुफ से मिलती है। ये नजरिया आउट ऑफ बॉडी कहलाता है, जो गैर मसीही रूहानियात में आम है। इसके बारे में है बार उसके 19 बाब उसकी 26 आयत में भी जिक्र किया गया है। आइए मेरे अजीजों पढ़ते हैं।
तुम ना फालगिरी करो और ना शगुन लेना सीखो। आमीन। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ फालगिरी, जादू या रूहानी सफ़र के बाइबल सख्त खिलाफ है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पास्टर जिस कलमे की तफसीर के दौरान ये सब कुछ बयान कर रहे थे, दरअसल वो अल्फाज कुछ यूं है, ऐ खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये हम लूका के इंजील उसके 23 बाब उसकी 46 आयत में पढ़ सकते हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये यीशु के वो अल्फाज थे जब यीशु मसीह अपनी रूह को अपने बाप के हाथों में सौंप रहे थे। और इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि हम अपनी रूह को लोगों के ख्वाबों में बेचकर उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनकी शफायत कर सकते हैं। अजीजों, ये अल्फाज खुदा के हवाले होने का, यानी अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपने का इजहार था, ना कि ख्वाबों में जाने की ताकत का दावा था। बहुत सारे लोग मेरे अजीजों फिल्मों, ड्रामों और सुपर नेचुरल शोज से मुतासर होकर रूहानी तजर्बात बयान करते हैं। कभी कोई रूहानी सफर बताता है, कभी फरिश्ते के साथ परवाज का बताता है और कभी ख्वाबों में आने जाने का बताता है। ये सब कुछ सुनने में मेरे अजीजों जज्बाती जरूर लगता है, लेकिन बाइबल का सच्चा पैगाम सादगी, आजिज़ी और सच्चाई पर मबनी है। मैं आखिर पे आप सबको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे अजीजों हम रोया में खुदा से ज़रूर मुलाकात कर सकते हैं, खुदा हमसे बात कर सकता है, लेकिन इंसान किसी के ख्वाब में जाकर उसकी इस्लाह नहीं कर सकता, उसके लिए दुआ नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को कैसे गुमराह किया जा रहा है। ऐसे दावे लोगों को मुतासिर करते हैं, लोगों को पास्टर्स पे अंधा ईमान दिलवा देते हैं और बाइबल से दूर कर देते हैं। बजाय इसके कि लोग बाइबल पढ़ें, वो इन रूहानी सुपर हीरोज और इनकी सुपर बातों पर यकीन कर लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है कि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता बनाकर दिखाता है ताकि लोग उस पर यकीन करें, भरोसा करें। खुदा हमें होशियार और समझदार और बाइबल पर मजबूत ईमान रखने वाला बनाना चाहता है, ना कि जज्बाती और ख्वाबों के पीछे भागने वाला। अगर आप भी कभी किसी ऐसे पास्टर को ऐसे दावे करते सुने तो मोहब्बत से उसे चैलेंज करें, बाइबल को खोलें और खुद देखें कि इस बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है। बाइबल को जानने और सच्चाई को पहचानें और इस तरह की गुमराहियों से बचें। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, कुछ भी आपको इससे सीखने को मिला है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।